प्रिय विद्यार्थियों, शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो कि जिनका खंड करने पर दोनों भागों के कोई भी अर्थ ना निकले। जैसे तम, त, म। तम को अलग करने पर, त को अलग करने पर और म को अलग करने पर ना तो त का अर्थ आता है और ना ही म का अर्थ आता है। हम ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के योग से बना एक शब्द होता है और उसके दोनों भागों को अलग करने पर, दोनों भागों को अलग करने पर उन दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे है हिमालय, हिमालय, हिम आलय। हिम का भी कोई अर्थ निकलता है और आलय का भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है। उसे हम क्या कहते हैं? हिमालय। विद्यालय, विद्या, आलय, विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी। तो ये इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। अब है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द बच्चों वे होते हैं जिनके की अंक, जिनके की जिसे विभक्त करने पर उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता बल्कि वो तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है, अर्थात कोई विशेष अर्थ प्रदान करता है। उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। जैसे शिव, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला और कंठ। ना तो नीला प्रधान रहेगा और ना ही कंठ इसका उत्तर उसका अर्थ जो है वो उसका लिया जाएगा। इसका अब बनेगा नीले कंठ वाला, जैसे शिव भगवान हैं। तो इस तरह से चरण कमल, चरण है कमल के समान जिसके, तो ये है विष्णु भगवान। तो कहने का भाव ये है कि जब जो शब्द अपना अर्थ ना देकर, अपने दोनों भागों का अर्थ ना देकर, बल्कि वो किसी तीसरे की ओर अर्थात कोई किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, हम उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद चार प्रकार के होते हैं। जैसे एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द इत्यादि। एकार्थक शब्द वे होते हैं जो एक अर्थ देते हैं, जैसे घर, पुस्तक, दूध, लड़ाई, देश, बुढ़ापा इत्यादि। अनेकार्थक शब्द वे होते हैं जो कि एक शब्द के दो भिन्न अर्थ निकले। जैसे है हार, हार, हार मतलब एक तो गले में पहनने वाला हार, तो दूसरा हार है कि पराजित होना। जिस तरह से है जल, जल मतलब एक अर्थ है उसका जल का पानी और एक अर्थ है उसका जल मतलब जलना, जल जाना। तो इस तरह से भिन्न अर्थ वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, समान नामों से उनको पुकारा जा, मतलब कि भिन्न नामों से पुकारा जाता है लेकिन समान चीज़ होती है। समानार्थक शब्द भी हम इसे कहते हैं। जैसे कमल, पंकज, नीरज इत्यादि। जैसे आकाश, गगन, अंबर इत्यादि। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। बच्चे, विलोम शब्द उन्हें कहते हैं जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं। विपरीतार्थक मतलब कि वो उल्टे शब्द। जैसे अंधकार, प्रकाश, जैसे दिन, रात। इसी तरह से जैसे स्वतंत्र, परतंत्र। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जो है वो दो प्रकार के हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है। वे अर्थात वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं?
विकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो है, जितने भी क्रिया विशेषण से संबंधित शब्द होंगे वे सारे अविकारी शब्द कहलाते हैं, चाहे वो क्रिया विशेषण के किसी भी भेद से संबंधित शब्द हैं, चाहे वो परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, कोई भी, या फिर निपात से संबंधित शब्द हैं, वो सारे जो हैं वो किस में आएंगे? वो इसमें अविकारी शब्दों में आएंगे। तो ये था हमारा शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जो कि मैंने आपको इस वार्तालाप के अंतर्गत समझाया। धन्यवाद।